ठीक है, तो जो श्लोक हम सीखेंगे वो है, कौन सा श्लोक आपने बोला था? चैप्टर 6 का कौन सा श्लोक था? प्रशांत मनशम। वर्स 27। हाँ, मैंने सर्च किया था शायद, हाँ आया होगा। ये था क्या? हाँ यही है। एक बार मैं इनका ट्रांसलेशन पढ़ के देखता हूँ कि सही है या नहीं। हम्म, ठीक है, जरा सा इश्यू है बस। देखो, मैं वर्ड बाय वर्ड समझाता हूँ। सब थोड़ा सा अटेंशन यहाँ पे ले आओ। पहले इसको प्रोनाउंस करना बता देता हूँ, मैं स्लोली स्लोली बताऊंगा ताकि आप इजीली देख पाओ। ठीक है। प्रशांत मनसम ह्येनम। ये ह, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये ह और ये ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे ह इसके अंदर आ गया है, ह्येनम इस टाइप का कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। ह्येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कलमशम। ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो ये अकलमशम होगा, क्योंकि कलमश का मीनिंग कुछ और होता है। चलो मीनिंग मैं वर्ड बाय वर्ड समझाता हूँ। प्रशांत का मीनिंग क्या बताया मैंने? द सुप्रीम स्टेबलनेस, द सुप्रीम शांति, काम, कामनेस। ओके। मनसम का मीनिंग होता है मन, तो जिसका माइंड सुप्रीमली शांत है, स्टेबल है। ठीक है। ह्येनम का क्या मीनिंग होता है? उसके साथ ऐसा सर्टेनली होगा ही होगा। किसके साथ? वैसे योगी के साथ। योगिनम मतलब योगी। सुखम उत्तमम, उत्तम प्रकार का सुख होगा। ठीक है। जिसका जो मन है वो परम शांति में है, उसको उत्तम प्रकार का सुख मिलेगा। उत्तम मतलब द हाईएस्ट प्लेजर, द हाईएस्ट हैप्पीनेस, परमानंद, ब्रह्मानंद, शिवानंद। ठीक है। उपैति का मतलब होता है अटेन करता है वो उस चीज को। शांत रजसम, रजस का क्या मीनिंग होता है? देखो, हमारी प्रकृति में तीन तरह के गुण होते हैं, सत्व रजस तमस। तो जिसका रजस गुण शांत हो गया है, खत्म हो गया है। रजस गुण क्या होता है? कामनाएं, इच्छाएं, मैं, अहंकार, ये सब रजस गुण में आता है। ठीक है। और क्रोध, ये भी रजस गुण में आता है। तमस का अगर आप मीनिंग देखो तो होता है बिल्कुल ही डीप में जाके सोना, मतलब इनर्शिया, आलस्य। ठीक है, अज्ञानता। तो रजस उसका जस्ट अपोजिट है, हाइपर एक्टिवनेस, डिजायर्स, ये सब चीजें। तो जिसकी वो खत्म हो गई है, जिसका काम रजस खत्म हो चुका है, शांत हो चुका है। ब्रह्म भूतम, ब्रह्म भूतम का मतलब होता है जिसने ब्रह्म को रियलाइज कर लिया है। ब्रह्म को कौन रियलाइज कर पाता है? जिसका स्थिर होता है मन पूरी तरह से। अकलमशम, अकलमशम का क्या मतलब है? कलमश का मतलब होता है पाप। ठीक है। या फिर बुरे कर्म। अकलमशम का मतलब होता है उसके बुरे कर्मों का विनाश हो गया है। लेकिन वो विनाश तब होता है जब वो गॉड रियलाइजेशन करता है। इसलिए इन दो वर्ड्स को देखो, यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है। तो इन पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि वो पहले से होना चाहिए, तब जाके परम शांति मिलेगी। लेकिन वो आप पहले से उसको कैसे करोगे? क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने अपनी लाइफ में कभी सिन ना किया हो? बताओ मुझे। नहीं ऐसा कोई नहीं है, गलती नसलती से हो ही जाता है। क्या कोई गलती करता है या अपने आप नेचर के गुणों के अनुसार हो जाती है? वो तो आपके ऊपर, गुण जब प्रभावित रहता है, जब रजस रहता है तो गलती हो जाता है, तमस में गलती हो जाता है। हाँ, तो वो तो प्रकृति कर रही है। तो यहाँ पे कौन से पाप से मुक्ति की बात हो रही है? यहाँ पे संस्कार की बात हो रही है। तो वो खैर हम अभी श्लोक नहीं समझ रहे, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। ओके। तो विदाउट सिन से ये चीज अटेन नहीं होती, जब ये चीज अटेन हो जाती है तो सारे सिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांसलेटरी एरर है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है। तो मैं इसको एक बार सम अप कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो।
जिसका भी मन शांत हो चुका है परम शांति में, ठीक है, उस प्रकार के योगी को निश्चित रूप से उत्तम प्रकार का सुख मिलता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जिसका रजस शांत हो चुका है। यहां पे ये कहा जा रहा है। तो आप इन वर्ड्स की गहराई को समझ सकते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने कितनी गहराई से कहा है इन वर्ड्स को। समझ में थोड़ा आ गया थोड़ा सबको? समझ में आ। हाँ, इस पे अगर आप चाहते हो मैं एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाऊं, ऑल्दो मैं एक सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ भगवत गीता की, तो वहां पे हम एक्सप्लेनेशन के साथ सीखेंगे, एक एक को ट्रांसलेट भी करेंगे, तो वो मैं जल्दी करता हूँ। बट फिलहाल आपका जो रिक्वेस्ट था वो मैंने बता दिया। किसी और को कोई श्लोक समझना है, ट्रांसलेट कराना है मीन, तो वो मुझे भेज सकता है। अब हम अपनी रेगुलर क्लास शुरू करेंगे इस ब्यूटीफुल से श्लोक को सीखने के बाद, ठीक है। तो अब हम जो सीखने वाले हैं वो है कुछ वर्ड्स, जैसे कल की जो क्लास है उसका हम दोबारा सीखेंगे, उसी पे थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। यदा, तदा, कदा, पहले हम इन 3 वर्ड्स को सीखने वाले हैं। कैसे लिखते हैं इन्हें? यदा, यदा, मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार है, ठीक है। तदा और कदा, ठीक है। ये हा ज्यादा लग रहा है। यदा का मीनिंग होता है जब। किसने बताया ये? जिसने भी बताया बहुत बढ़िया। जब, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, तो इसका मीनिंग होता है जब, ठीक है। तदा का मीनिंग होता है तब। तदात्मानम तब। सृजाम में हम, तब मैं अवतरित होता हूं। तदात्मानम सृजाम में हम। कदा का मतलब होता है कब। इट्स अ क्वेश्चन, सो इट विल हैव नेचुरली अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना। तो यदा से अब हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, तुम संस्कृत पढ़ते हो तो मैं पूछूंगा कब, तो मैं वो कैसे पूछूंगा? त्वम संस्कृतम पठसी कदा, या फिर त्वम कदा संस्कृतम पठसी, तुम कब संस्कृत को पढ़ते हो। तो कदा के साथ मैंने सेंटेंस बनाया, ठीक है। और अगर मैं बोलूंगा जब तुम पढ़ते हो, तो वो कैसे बोलूंगा? यदा त्वम पठसी, जब तुम पढ़ते हो। क्लियर हुआ? हाँ। तो मुझे इस पे सेंटेंस बना के दिखाइए। स्टार्ट करिए। हम्म। यदा त्वं गच्छसि तदा अहम अपि गच्छसि। गच्छति। यदा त्वम गच्छसि तदा अपि, अहम अपि गच्छति। गच्छामि आएगा, गच्छामि। ठीक है। बहुत अच्छा सेंटेंस है। मीनिंग बताओ हिंदी में। यदा त्वं विद्यालय गच्छसि। विद्यालयम, हाँ, तो उससे पहले जिसने बोला था सेंटेंस बहुत अच्छा सेंटेंस है, उसका मीनिंग बताओ। जब तुम जाते हो तब मैं भी जाता हूँ। हाँ, इसमें आपने भी का जो यूज किया अपी, ये हमने अब तक सीखा नहीं है। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये अगर किसी को ध्यान रखना है तो रख लो, बाकी हम बाद में सीखेंगे कि जो अपी वर्ड है, अपी, इसका मतलब होता है भी। मैं भी, तुम भी, उस टाइप का जो भी होता है ना, भी, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, या आप मुझसे एक सवाल पूछो, चलो, कि तुम कब जाते हो,
तो कैसे पूछोगे? या वो कब तो हम होता कदा है, वो कब है, वो कब है, जैसे मैं कहूंगा फेस्टिवल है, वो कब है, कैसे पूछोगे? एतत् कदा असि। ये तो हो गया यह कब है, मैं पूछ रहा हूँ वो कब है। चलो बाद में करते हैं इसको। त्वम कदा गच्छसि, तुम कब जाओगे। बहुत बढ़िया स्वरूप। और स्वदीप ने लिखा है यदा त्वम क्रियचि तदा अहम क्रियामि। ठीक है। तदा अहम विद्यालय गच्छामि, विद्यालयम होगा स्वरूप, प्ले। तो देखो, अब इसमें कुछ वर्ड्स मैं और सिखाता हूं आपको। ये वर्ड्स क्लियर है ना सबको? इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। स हम्म सः सः यदा विद्यालयं गच्छति, वो गच्छसि, गच्छति आएगा गच्छति। जब वो विद्यालय जाता है, ठीक है। जैसे हमने ह के लिए अस्ति वर्ड सीखा था ना, तो वैसे ही इसमें हम एक सेंटेंस और बनाना सीखेंगे। सह देवः अस्ति, वो देव है, ठीक है। ये मैं अस्ति वाले में बताना भूल गया था आपको। सह देवः अस्ति, वो देव है। सह कलाकारः अस्ति, वो कलाकार है। लेकिन इसमें टेंस का थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम एज अ बिगिनर सेंटेंसेस को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे। तो हम कदा विद्यालयम गच्छसि, तुम कब विद्यालय जाते हो। अहम प्रातः विद्यालयम गच्छामि, मैं प्रातः काल को विद्यालय को जाता हूँ, ठीक है। प्रातः का मतलब प्रातः काल, ठीक है। स्यम नहीं, मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, मैं एक बार देख के बताऊंगा। शाम के लिए भी एक वर्ड होता है। कल जाऊंगा का मतलब स्वह। अस्ति का मतलब है, हाँ। तो इस टाइप से त्वम कलाकार अस्ति किम, क्या तुम कलाकार हो। न अहं न कलाकारम्। ना, अहम कलाकारम ना अस्ति। अरे कलाकारम नहीं आएगा, कलाकारः ना, अहम कलाकारः ना अस्ति। अहम शिल्पकारः अस्ति। हाँ, मैं शिल्पकार हूं। बहुत अच्छी। तो एक्चुअली मैं शिल्पकार है, ये इस टाइप का बनेगा। मैं शिल्पकार हूं नहीं बनेगा वो एक थोड़ी सी गलती कर तो रहे हैं हम। अहम इसलिए मैं शिल्पकारः असि, अस्मि, अस्मि। अहम शिल्पकार, शिल्पकार अस्मि, मैं शिल्पकार हूं। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, ठीक है। तो हूं के लिए अस्मि यूज होता है, और है के लिए मैं ब्रह्मा है, इस तरह से अगर मैं बोलूंगा तो उसके लिए हो जाएगा अस्ति, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या हम आगे सीखें, बताइए। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो हम एक चीज और सीखेंगे आज। हाँ, तत्वमसि क्यों होता है, अस्ति क्यों नहीं। तत्वमसि उस पे हम अभी बाद में आएंगे स्वरूप भाई। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आई नो कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जिनका हम अभी आंसर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसको सीखने के लिए अभी आपको आगे संस्कृत सीखनी पड़ेगी, तो वही चीज है। बट देखकर अच्छा लगता है कि ऐसे भी डाउट्स आते हैं जो थोड़ा सा आगे के होते हैं, कि हाँ क्यूरियोसिटी तो है लोगों में, अच्छा लगता है। सो वेट अ सेकंड, मैं आगे का आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं वो वाली पीडीएफ खोल के देखता हूँ, उसमें शायद अगर ये वर्ड्स लिखे हुए मिल जाए ना तो ज़्यादा अच्छा है। दैट्स अ क्विक वे ऑफ टीचिंग आई गेस, लिखे हुए वर्ड्स मिल जाते हैं।
हम्म, ओके, मिल गए। क्या स्क्रीन सबको विजिबल है? क्या स्क्रीन सबको विजिबल है? हाँ बताइए। विजुअल है। ओके, तो कुछ वर्ड्स हम सीखेंगे। जैसे शाम को कहते हैं सायं, तो मैं सही था। मुझे थोड़ा सा डाउट था तो मैंने एक बार कंफर्म भी कर लिया। सायं कहते हैं शाम को, ठीक है। प्रातः काल यानी सुबह को कहते हैं प्रातः। अहम प्रातः विद्यालयम गच्छामि, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या होगा? जैसे यहाँ पे देखो, इन्होंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया हुआ है, अहम सदैव प्रातः उद्यानम गच्छामि। मैं हमेशा, सदैव का मतलब क्या होता है? हमेशा, सदा ही। प्रातः काल बाग को जाता हूं। उद्यानम का मतलब होता है बाग, ठीक है। उद्यानम कहेंगे वैसे इसे। इसका मतलब होता है बाग, या फिर जैसे आम का बाग वगैरह वगैरह, है ना। अहम ठीक है, सदैव भोजनालय गच्छामि। काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको जूम करने का ट्राई करता हूँ पीडीएफ को, ऑल्दो ये हो नहीं रही, आई डोंट नो व्हाई, बट ट्राई करते हैं इसे जूम करने का। हाँ, बहुत बढ़िया। गार्डन, यस गार्डन टाइप। हाँ, स्वरूप भाई, गार्डन टाइप होता है। एक्चुअली पर्सनल गार्डन होता है आपका, उगाया हुआ स्मॉल गार्डन टाइप, ठीक है। ये अच्छा, सेंटेंस सही है। अहम अहम सदैव भोजनालयम गच्छामि। भोजनालय, हम्म, ठीक है, बनाने के लिए ठीक है। आगे क्या कहा आपने? गच्छामी ना, तो ठीक है। देखो, रात्रौ का मीनिंग क्या होता है? रात में। इसको ध्यान से समझना। अगर ये रात्रम या फिर इसका एक अलग रूप भी बनता है, उसका मतलब होता है रात को। इसका मतलब है रात में। तो हिंदी में हम दोनों चीजें सेम कहते हैं, मैं रात में जाऊंगा, मैं रात को जाऊंगा। लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा स्पेसिफाई करना पड़ेगा इस चीज को। रात्रौ का मतलब रात में या रात्रि में, ठीक है। श्वः का मतलब कल, आने वाला कल, आगामी कल, आने वाला कल। आगामी मतलब आना, आने वाला कल। सॉरी, अगम मतलब आना, आगामी मतलब आने वाला कल, ठीक है। परश्वः मतलब परसों, ठीक है। दिवा का मतलब आई थिंक सबको क्लियर ही होगा। बाकी के जो 3 वर्ड्स हैं, इनको अगर आप याद कर सकते हो तो कर लो। बाकी मैं अभी इनको कहूंगा कि कोई ज्यादा नीड नहीं है याद करने की। क्लियर है ना? कोई डाउट है ना किसी को तो बता दो एक बार। एक चीज थी, सा का कब यूज करा जाता है? सा। फीमेल। अगर मैंने पूछा कि सा का, वो कौन है? स सीता, वो सीता है। तो सा का मीनिंग हम फीमेल में, लेकिन अगर कोई मेल खड़ा होगा, सह कह, वो कौन है? सह रामः, वो राम है। तो मेल फीमेल के लिए वो डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है। क्लियर है? हेलो? हाँ क्लियर है। हाँ भाई। ओके, तो थोड़े से सेंटेंस देख लेते हैं, बहुत ही कॉमन से सेंटेंस जो इसमें पहले से लिखे हुए हैं। उसके बाद मैं भी कुछ सेंटेंस बनाने को दूंगा। त्वम कुत्र सदैव प्रातः गच्छसि। तुम कहाँ हमेशा सुबह सुबह या सुबह को जाते हो? तुम कहाँ जाते हो सुबह? हमेशा, हमेशा जाते हो। तो बाय द वे, सुबह को कोई कहाँ सबसे ज्यादा जाता है? वो संस्कृत में बोल के दिखाओ। अहम अहम सदैव शौचालयम प्रातः गच्छसि। गच्छामि। गच्छ हर सेंटेंस बहुत अच्छा बनाया आपने, बिल्कुल ठीक है। शायद उसको लघु शंका बोलते हैं ना। क्या भाई? दीर्घ शंका, दीर्घ शंका। हेलो? हाँ शायद उसको दीर्घ शंका बोलते हैं।
वो एक आप कौन सी बात मैं सोच रहा था इससे कुछ रिलेटेड होगा। आई डोंट नो यार, इसका एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है। अहम सदैव प्रातः उद्यानम गच्छामि, मैं सदा ही प्रातः काल बाग जाता हूं। सह या वो या वह, सायं यानी कि क्या, संध्या काल में या शाम में, सायं काल में, उद्यानम गच्छति बाग जाता है, बाग को जाता है बेसिकली। ठीक है, जैसे ये है अहम रात्रौ गृहम गच्छामि, मैं रात्रि में घर जाता हूं। तो ये सब सेंटेंस अब आप बना लोगे। हाँ। अहम प्रातः फलम भक्षामि, इसका मीनिंग क्या है? मैं मैं सुबह फल को सुबह खाता हूं। भक्षति, भक्षामि, भक्षसी, ये भी 3 होते हैं, आगे सीखेंगे। ठीक है, अभी हमने कितने सीखे हैं ये वर्ड्स बनाना? गच्छ के बनाए एक तो हमने, और पठ के बनाए थे। अच्छा, और किसी के बनाए हैं? शायद नहीं। ठीक है, तो भक्षति को अभी हम फ्यूचर में देखेंगे। अभी अगर आप याद रख पाओ तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में देखेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को एंड करते हैं बस। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जिसका आपको मुझे सच जवाब देना है। ठीक है? त्वम संस्कृतम पठति कदा? नहीं, एक्चुअली पठसी आएगा। त्वम संस्कृतम पठसी कदा, या त्वम कदा संस्कृतम पठसी, एक ही बात है। अहम संस्कृत सायकाले पठामि। अहम संस्कृतम, सायं अ, सायं पठामि। ठीक है, परफेक्ट। तो आपने इसका सच से जवाब दिया, आप शाम को ही पढ़ते हो। तो एंड करते हैं क्लास को। काफी अच्छा लगा आज की क्लास लेकर। थैंक एक बार यू। मैं देखता हूँ कि सबने, एक बार मैं चैट्स पढ़ लेता हूँ ना आपके। लास्ट के 3 वर्ड्स क्या हैं? स्वरूप भाई, कौन से 3 वर्ड्स? अहम प्रातः भोजन भक्षामि, बहुत अच्छे, सही है बिल्कुल ये। अहम संस्कृतम सायं पठामि, सेम टू सेम। तो स्वरूप भाई ने भी सही आंसर दिया था, बट क्योंकि उनका माइक ऑन नहीं था तो शायद प्रॉब्लम आई। जो आपने स्किप की थी, थैंक यू प्रतीक भाई। सो मैं क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।